अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे, नए किंगडम पे, जिस किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। इससे पहले हमने बात की थी किंगडम मोनेरा पे, उसके बाद हमने उठाया था किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो हम और एक किंगडम उठाएंगे जिसका नाम बेटा किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स इसके अंदर आते हैं। तो आज के क्लास में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी जो फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन दे देंगे। सबसे पहले बेटा हम कहेंगे कि किंगडम फंजाई क्या है। किंगडम फंजाई, जैसे मैंने अभी कहा, ये किंगडम है मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स का। इस फंजाई को हमने लैटिन वर्ड फंगस से निकाला है, जिसका मतलब है मशरूम। फंजाई जो है बेटा, फंजाई सिंपल होते हैं, नॉन वेस्क्यूलर, ए क्लोरोफिलस, हेटेरोट्रोपिक, स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स। क्या कहा बेटा मैंने? फंजाई जो है बेटा ये क्या होते हैं? फंजाई आर सिंपल, नॉन वेस्क्यूलर, ए क्लोरोफिलस, हेटेरोट्रोपिक, spore bearing eukaryotes with a distinct cell wall made up of fungus cellulose and having glycogen as reserve food। बेटा समझ आई बात? हमने क्या कहा बेटा, ये फंजाई जो है नॉन वेस्क्यूलर होते हैं, ए क्लोरोफिलस होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स होते हैं, जिनके पास सेल वॉल होता है और वो सेल वॉल बना होता है फंगस सेलुलोज का, और इनके पास जो है रिजर्व फूड मटेरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन रहता है। किंगडम फंजाई को बेटा माइकोटा नाम दिया गया बाय वॉन एरिक्स ने 1981 में, और माइसीटे नाम दिया गया एलेक्सोपोलस ने और मिन्स ने 1979 में। तो बेटा लगभग हमारे पास 1 लाख स्पीशीज़ है इस किंगडम के अंदर। और अगर कोई भी किंगडम फंजाई के बारे में पढ़े, उसकी स्टडी करे, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में जाने, उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। और वो साइंटिस्ट जिसको स्पेशलाइजेशन होगी इन्हीं फंजाइज के, और उसको हम कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। बेटा क्या कहा मैंने? फंगाई जो है या फंजाई जो है, इसको हमने लैटिन वर्ड फंगस से निकाला है, जिसका मतलब मशरूम है। ये सिंपल है, नॉन वेस्क्यूलर है, ए क्लोरोफिलस है, हेटेरोट्रोपिक है, स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स हैं, जिनके पास सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल किसका बना होता है? फंगस सेलुलोज, और इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो है ग्लाइकोजन होता है। तो बेटा ये जो है हमारे पास फंजाई, अक्सर ये माइक्रोस्कोपिक है। ये कब आए, मतलब हमारे पास कब इन पे रोशनी आ गई, ये कब आए वजूद में? दे केम टू लाइट ओनली आफ्टर द वर्क ऑफ माइकली 1729, यानी 1729 में जब इसमें काम किया माइकली ने, तभी लोगों को इनके बारे में पता चला। ठीक है बेटा। अब हम एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। फंजाई जो हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे होते हैं, हर हैबिटेट के अंदर हो जाते हैं जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होता है। तो जैसे हमने ऊपर कहा, ये एक क्लोरोफिलस है, यानी इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस की। दे ग्रो इन लाइट एज वेल एज इन डार्क, यानी इनके लिए खाली लाइट ही ज़रूर नहीं है, ये ग्रो हो सकते हैं लाइट में भी और डार्क में भी। और ज़्यादातर ये फ्लोरिश होते हैं वेल इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस। दे फ्लोरिश वेल इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस। फंजाई जो है बेटा मोस्टली ऑब्टेन करते हैं अपनी न्यूट्रिशन एक्सटर्नल सोर्सेज से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड मटेरियल्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन कुछ जो है बेटा पैरासिटिक भी दिखाते हैं, और इनमें से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी होती है। फंजाइज में हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, पैरासिटिक भी है और सिम्बायोटिक भी है। ठीक है बेटा। फंजाई जो है, बॉडी जो है फंजाई की है, वो टिपिकली क्या होती है बेटा? थैलोड होते। फंजाई जो है बेटा बॉडी जो है उसमें क्या होती है बेटा? टिपिकली इसकी बॉडी थैलोड होती है। थैलोड मतलब हो गया बेटा जो डिफरेंशिएट नहीं होती है, यानी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और ये थैलस जो है यूनिसेल्यूलर हो सकता है, यानी यीस्ट के अंदर या सेंक्ट्रम के अंदर, या बेटा ये मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं।
लेकिन अक्सर जो फंजाई हैं थैलस जो है उसके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर ब्रांचेड फिलामेंट होती है जिसको हम हाइफे कहते हैं। और बॉडी जो है फंगस की हैविंग फिलामेंटस ब्रांचेस और हाइफे उसको हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहा बेटा मैंने? बॉडी जो है फंजाई की टिपिकली थैलोड होती है यानी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और थैलस थैलस जो है यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है जैसे यीस्ट के अंदर है, या मल्टीसेल्यूलर भी होता है। लेकिन अक्सर फंजाई में थैलस जो है क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूलर ब्रांचेड फिलामेंट जिसको हम हाइफे कहते हैं। और बॉडी जो फंगस की है उसमें बहुत सारे फिलामेंटस ब्रांचेस होते हैं या हाइफे होते हैं जिनको हम माइसीलियम कहते हैं। तो अगर हम एंटायर माइसीलियम या फंगस की जो है बात करेंगे, वो डेवलप होता है सिंगल स्पोर से। यूजुअली स्पोर जर्मिनेट हो जाता है तो वहाँ से क्या देता है, टू गिव राइज लॉन्ग ट्यूब्यूलर हाइफे। और फर्दर ब्रांचेस जो है इसको टिप के पास निकलते हैं तो बहुत सारे हाइफे निकलते हैं। और ब्रांचेस जो है रिपीटेडली क्या बनाते हैं, कॉलोनी या वूली मास जिसको हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं बेटा? माइसीलियम। यही माइसीलियम कंटिन्यू ग्रो हो जाता है तमाम डायरेक्शंस में और मेक्स इंटीमेट कंटैक्ट विद सबस्ट्रेटम ताकि ये फैसिलिटेट करे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द नरिशमेंट। मैं एक बार फिर से कहूँगा बेटा, जो ये एंटायर माइसीलियम है फंगस का, ये डेवलप कहाँ से होता है, सिंगल स्पोर से। यूजुअली स्पोर जर्मिनेट हो जाता है तो क्या देता है, एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर हाइफे जिसको ब्रांचेस निकलते हैं टिप पे तो निकलते हैं और हाइफे। ब्रांचेस जो है रिपीटेडली क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं जिनको हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम कंटिन्यू ग्रो होता है तमाम डायरेक्शंस में और कांटेक्ट करता है सबस्ट्रेटम के साथ यानी जिसके साथ वो अटैच होगा ताकि वो फैसिलिटेट करे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या नरिशमेंट। अब इस हाइफे का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फंगल हाइफे जो है ये थिन ट्यूब्यूलर ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स होते हैं या फिलामेंट्स जिनको फिल यानी इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है और इसको बाज़ाब्ता के तौर पे वॉल भी होता है। लेकिन ये हाइफे जो है ये एसेप्टेट हो सकते हैं यानी नॉन सेप्टेट यानी द हाइफे इज विदाउट पार्टीशन, यानी एसेप्टेट हो गया, यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं होगा। सेप्टा इसके अंदर एब्सेंट होंगे यानी इनके अंदर पार्टीशंस एब्सेंट होंगे। प्रोटोप्लाज्म इनमें कंटिन्यूस होगा, ये मल्टीन्यूक्लिएट होंगे। ऐसे माइसीलियम को या ऐसे हाइफे को जिसमें सेप्टे एब्सेंट होते हैं उनको हम कोनियोसाइटिक कहते हैं। I'm going to repeat. Aseptate means non-septate. ये वो हाइफे हैं जिसमें पार्टीशंस नहीं होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूस होता है, न्यूक्लियस मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। ऐसे माइसीलियम या ऐसे हाइफे को हम कोनियोसाइटिक कहते हैं। और एक है बेटा जिनमें सेप्टा होंगे यानी वो हाइफे जिसमें बहुत सारे पार्टीशंस होंगे या सेप्टा होंगे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेप्टेट। उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट। ये डिवाइड करता है हाइफे को सेल्स के अंदर, ये डिवाइड करता है हाइफे को किसमें बेटा, सेल्स के अंदर। और इंडिविजुअल सेल जो है यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है, बाइन्यूक्लिएट हो सकती है या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ पर हमारे पास तीन किस्म के सेप्टे होते हैं। कंप्लीट सेप्टम, क्रॉस वॉल इज कंप्लीट विदाउट डिस्टिंक्ट पोर, या सिंपल विथ यानी सेप्टम विथ सिंपल सेंट्रल पोर, या बेटा हमारे पास तीसरा जो है डोली पोर सेप्टम होता है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, वो हाइफे जिसमें बहुत सारे पार्टीशंस हो या सेप्टा हो उसको हम सेप्टेट कहते हैं। और ये डिवाइड करता है हाइफे को सेल्स के अंदर यानी इंडिविजुअल सेल्स के अंदर, वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं या मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। इसके अंदर सेप्टा जो है तीन किस्म के होते हैं। कंप्लीट सेप्टम यानी क्रॉस वॉल्स जो है कंप्लीट होते हैं विदाउट डिस्टिंक्ट पोर। सेप्टम विथ ए सिंपल सेंट्रल पोर यानी सेप्टम के पास सिंपल बीच में एक पोर होगा। या डोली पोर सेप्टम यानी सेप्टम बिकम्स बैरल शेप्ड अराउंड ए सेंट्रल पोर। और डोली पोर के अंदर जो है, डोली पोर को ऊपर से क्या होती है बेटा, एक कैप होती है जिसको हम पोर कैप कहते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड के राइट साइड में देखो बेटा, आई हैव शोन द डायग्राम ओवर हियर, एसेप्टेट हाइफे और सेप्टेट हाइफे। जो एक्सट्रीम राइट पे है एसेप्टेट, उसमें कोई भी सेप्टा नहीं है। यहाँ पर जो है बेटा सेप्टाज हमारे पास है।
तो ये डायग्राम में मैंने ऊपर दिखाया है सिंपल पोर, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेप्टम और दो सिंपल पोर आराम से है। और नीचे जो डायग्राम बी है इसमें हमने दिखाया है डोली पोर। डोली पोर के ऊपर जो है बेटा एक कैप होती है जिसको हम कहते हैं पोर कैप। क्या कहते हैं बेटा? पोर कैप। समझ आई बेटा बात? सो बेटा अभी तक जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कहा कि फंजाइज हर जगह पे मौजूद होते हैं। फंजाई की न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक होती है। इसकी बॉडी जो है टिपिकली थाइलॉइड होती है, यानी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। और उसके बाद हमने कहा एंटायर माइसीलियम जो है एक सिंगल पोर से जनरेट होता है, फिर वो हाइफे देता है, हाइफे फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं और जिसकी वजह से माइसीलियम बनता है। और हाइफे में एसेप्टेट हो सकता है, यानी विदाउट सेप्टा, सेप्टेट हो सकता है, और इस सेप्टे के अंदर सिंपल पोर हो सकता है या डोली पोर हो सकता है। फंगल जो है, जितने फंगल सेल्स है ये सारे यूकैरियोटिक है। इनके पास सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज होते हैं प्लास्टिड के बगैर, क्योंकि दो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो इसलिए प्लास्टिड नहीं होते हैं। और इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, और वो सेल वॉल जो है आउटसाइड प्रेजेंट होता है। और बेटा उस सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल कंटेन्स काइटिन और फंगस सेल्यूलोज, और उसके साथ साथ बाकी पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स या बहुत सारे बाकी सबस्टेंसेस। फंगल सेल्यूलोज और काइटिन जो है ये बेसिकली किसका बना हुआ होता है? फंगल सेल्यूलोज और काइटिन जो है बेसिकली बना हुआ होता है एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन का। किसका बेटा? एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, फंगल सेल्स जो है ये यूकैरियोटिक है। इनके पास तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज हैं एक्सेप्ट प्लास्टिड्स। सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है ये बाहर से प्रेजेंट होता है, और वो सेल वॉल के अंदर क्या होता है? काइटिन या फंगस सेल्यूलोज। और उसके साथ, यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का या फंगस सेल्यूलोज का, और उसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड्स भी का भी बना, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, और बहुत सारे बाकी सबस्टेंसेस भी। फंगल सेल्यूलोज या काइटिन जो है असल क्या किसका बना होता है? एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन। प्लाज्मा लीमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें एक कॉइल्ड मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं बेटा लोमोसोम्स। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोमासोम्स कहते हैं। हमने क्या कहा बेटा? प्लाज्मा लीमा के पास मेम्ब्रेनियस आउटग्रोथ्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लोमासोम्स। और उसके बाद यहाँ पर जो है लोमासोम्स न्यूक्लियस स्मॉल होते हैं इनमें, यानी यहाँ पर जो है फंगल सेल्स में न्यूक्लियस छोटे होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन में हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन भी होती हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियर एनवेलप परसिस्ट रहता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइरोसिस। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर डिवीजन involves formation of spindles. न्यूक्लियर एनवेलप परसिस्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, यानी न्यूक्लियर एनवेलप बराबर रहता है न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे भी, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइरोसिस। वैक्यूल छोटे होते हैं, वैक्यूल जो है छोटे होते हैं, कहाँ पे होते हैं? हाइफल टिप के अंदर, हाइफल टिप के पास। और साइटोप्लाज्म जो है उसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं काइटोसोम्स। क्या कहते हैं बेटा? काइटोसोम्स। अब हम बेटा फंगाई के जो है रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन जो है फंजाइज में 3 तरीके से होती है। कितने तरीकों से? 3 तरीके से। एक को हम कहते हैं सेक्चुअल, दूसरे को हम कहते हैं वेजिटेटिव, और तीसरे को हम कहते हैं एसेक्चुअल। बेटा समझ आ रही है? सो रिप्रोडक्शन जो है फंजाइज के अंदर 3 तरीके से होती है। फंजाइज कैन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एज वेल एज वेजिटेटिवली एंड एसेक्चुअली। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई? देखो यहाँ पर बेटा फॉर्मेशन या यूनियन होता है 2 गैमीट्स का या 2 न्यूक्लियाई का। लेकिन यहाँ पर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट देखी गई है किन में बेटा? आर्टिफिशियल फंजाई में, जिनको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी और डिटेरोमाइसीट्स। इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। सो क्या कहा बेटा मैंने? रिप्रोडक्शन फंजाइज के अंदर 3 तरीके से होती है। एक को हम कहते हैं सेक्चुअल, दूसरे को हम कहते हैं वेजिटेटिव, तीसरे को हम कहते हैं एसेक्चुअल। सेक्चुअल जो है यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन होती है और यूनियन होता है 2 गैमीट्स का या 2 न्यूक्लियाई का। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है आर्टिफिशियल फंजाई में।
या बेटा जिनको हम फंजाई इम्परफेक्टी या डिट्यूरोमाइसीट्स कहेंगे या कहते हैं। लेकिन बेटा ये डिपेंड कर रहा है कंपेटिबिलिटी इन द सेक्सुअल प्रोडक्शंस। फंजाइज दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं होमोथैलिक फॉर्म और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोथैलिक फॉर्म। क्या कहा बेटा मैंने? डिपेंडिंग अपॉन द कंपेटिबिलिटी इन सेक्सुअल प्रोडक्शन, फंजाइज आर ऑफ टू टाइप्स, होमोथैलिक फॉर्म्स and heterothelic forms. In heterothelic forms, sexual reproduction involves fusion between two genetically different mating types. So what happens in heterothelic forms? Sexual reproduction involves, यहाँ fusion होता है दो genetically different mating types का, यानी different gametes का। Homothelic forms में fusion occurs between genetically similar types. सो यहाँ पर फ्यूजन क्या करता है? फ्यूजन होता है बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स। फ्यूजन इन्वॉल्व्स यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियाई, union of cytoplasm as well as nuclei. Former is called plasmogamy while later is called karyogamy. यानी पहले हम इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, बाद में हम इसको क्या कहते हैं बेटा? कैरियोगैमी। इन द स्टेज यानी हमारे पास इंटरवीनिंग स्टेज यानी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में जो स्टेज है, सेल्स ऑफन कंटेन टू न्यूक्लियाई, उसको हम कहते हैं डाइकैरियोन्स। ऐसे सेल्स उनको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज या हम उसको कहते हैं बेटा डाइकैरियोटिक। क्या कहते हैं बेटा? सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। मैंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द कंपेटिबिलिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाइज दो तरीके के होते हैं, होमोथैलिक फॉर्म्स और हेटेरोथैलिक फॉर्म्स। हेटेरोथैलिक फॉर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। Homothelic forms, fusion occurs between genetically similar types. So fusion involves both union of cytoplasm as well as nuclei. So former is called plasmogamy while later is called karyogamy. In this stage, yani intervening between plasmogamy and karyogamy, cells often contain two nuclei, or we call it as dikaryon. Such cells are called dikaryotic and such phase is called dikaryotic phase. बट बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 5 मेथड से होती है। किस किस तरीके से? एक मेथड जो है हम उसको कहते हैं प्लानोगैमेटिक कपुलेशन। प्लानोगैमेटिक कपुलेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन फ्लैजिलेट गैमेट्स। सो बेटा यहाँ पर टोटल हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 मेथड से होती है। पहला मेथड है प्लानोगैमेटिक कपुलेशन। यहाँ फ्यूजन होता है बिटवीन फ्लैजिलेट गैमेट्स, यानी दो फ्लैजिलेट गैमेट्स का फ्यूजन होता है। लेकिन ये प्लानोगैमेटिक कपुलेशन जो है 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं आइसोप्लानोगैमेटिक कपुलेशन, एनाइसोप्लानोगैमेटिक कपुलेशन या बेटा ऊप्लानोगैमेटिक कपुलेशन। आइसोप्लानोगैमेटिक कपुलेशन में दोनों फ्यूजिंग गैमीट सिमिलर होते हैं और फ्लैजिलेट होते हैं। एनाइसोप्लानोगैमेटिक कपुलेशन में फ्यूजिंग गैमीट्स फ्लैजिलेट होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन साइज में डिफर होता है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। आई एम गोइंग टू रिपीट। प्लानोगैमेटिक कपुलेशन, फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन फ्लैजिलेट गैमीट्स। प्लानोगैमेटिक कपुलेशन फर्दर 3 टाइप्स के हैं। आइसोप्लानोगैमेटिक कपुलेशन, दोनों फ्यूजिंग गैमीट सिमिलर होंगे, फ्लैजिलेट होंगे। एनाइसोप्लानोगैमेटिक कपुलेशन, फ्यूजिंग गैमीट्स फ्लैजिलेट भी होंगे, सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में, लेकिन साइज में डिफर होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। ऊप्लानोगैमेटिक कपुलेशन, यहाँ पर यूनियन होगा बिटवीन स्मॉल फ्लैजिलेट मेल गैमीट एंड लार्ज नॉन फ्लैजिलेट फूड लैडन फीमेल गैमीट या ओवम। बेटा बात समझ आई? ऊप्लानोगैमेटिक में दोनों का जोड़ होता है, छोटा स्मॉल फ्लैजिलेट मेल गैमीट होता है, लार्ज नॉन फ्लैजिलेट फूड लेडन फीमेल गैमीट या ओवम होता है। दूसरा जो है बेटा उसको हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गो अभी हमने फ्लैनोगैमेटिक के 3 पढ़े, अब हम गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है? ये वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, सो दैट male organs is able to send its male gamete or nucleus into female sex organs
थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और ऐसे यहाँ पर मेल ऑर्गन्स को हम एंथोडियम कहते हैं और फीमेल ऑर्गन को हम oogonia कहते हैं। सो व्हाट इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट? इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which male and female organs come in contact so that male sex organ is able to send its male gamete or nucleus into female organs through fertilization tube. So male sex organs जो है यहाँ पर एंथोडियम कहलाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है बेटा oogonia कहलाते हैं, यानी oogonia कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है उसको हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इससे पहले था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, नाउ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये वो टाइप है कंजुगेशन का जिसमें दोनों टाइप्स जो है गैमेटेंजिया फ्यूज होते हैं डायरेक्टली और रिजल्ट क्या आ जाता है? जाइगोट। रिजल्ट क्या आ जाता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो व्हाट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन? It is a type of conjugation in which both the types of gametangia fuse directly, resulting the formation of zygote. जैसे बेटा हमारे पास zygote या zygospore हम बोलेंगे, ये जो है हम राइजोपस में देखे जाते हैं ऐसे वाली कपुलेशन। फोर्थ वन इज स्पर्मेटोगैमी। स्पर्मेटोगैमी जो है यहाँ पर मेल गैमीट जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं ज़्यादा तादाद में और लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेशिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है उनको क्या होते हैं बेटा? हैज़ ए रिसेप्टिव आउटग्रोथ जिनको हम कहते हैं ट्राइकोगाइनी। मेल गैमीट अटैच होता है ट्राइकोगाइनी के साथ ताकि वो अपने कंटेंट्स उस रीजन में डाल दे जहां पर फीमेल न्यूक्लियस होता है। सो व्हाट इज स्पर्मेटोगैमी? द मेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनको हम स्पर्मेशिया कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को रिसेप्टिव आउटग्रोथ होती है यानी जिसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। सो मेल गैमीट जो है अटैच होता है इसी ट्राइकोगाइन के साथ, किस लिए? ताकि वो सेंड करे अपने कंटेंट्स किधर? टू द रीजन ऑफ फीमेल न्यूक्लियस। फिफ्थ वन इज सोमेटोगैमी। यहाँ पर डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू हाइफे और सेल्स, यानी यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन दो हाइफे का होता है या सेल्स का होता है। बेटा समझ आई बात? उसके बाद दूसरा मेथड जो है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिवली यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये किसके ज़रिए होती है? फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए या बडिंग के ज़रिए, फिशन के ज़रिए, सिक्लेरोशिया या राइजोमॉर्फ्स। जैसे आपको पता है फ्रैगमेंट्स यानी ब्रेक होना, या उसके बाद उस फ्रैगमेंट को फर्दर प्रोसेस होती है बडिंग में, बड निकल के फर्दर आना, फिशन जो है ब्रेक होना इनटू टू। सिक्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ्स, दीज आर टू न्यू थिंग्स विच यू मे नॉट हैव हर्ड। सिक्लेरोशिया जो है ये एक प्रीनेटिंग बॉडीज है जो किन की बनी हुई है? कंपैक्ट मास ऑफ हाइफे के। सो ये प्रीनेटिंग बॉडीज हैं जो कंपैक्ट मास ऑफ हाइफे, इसमें हाइफे एक साथ जो कंपैक्ट हुए होते हैं, ये ग्रो हो जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस तो नया माइसीलियम प्रोड्यूस हो जाता है जैसे क्लेविसेप्स में। इसी तरीके से राइजोमॉर्फ भी जो है, राइजोमॉर्फ जो है रोप लाइक होता है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है यानी सबटेरियन हम कहते हैं जो अंडरग्राउंड या किसी चीज़ पे एग्जिस्ट होगा। इसमें भी बहुत सारे हाइफे होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड एपिकल ग्रोइंग पॉइंट होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये भी हमारे पास क्या देते हैं? माइसीलियम। देखिए बेटा अब मैंने यहाँ पर जो है आपको हर डायग्राम दिखाई है। डायग्राम में हमारे पास दोनों दिखाए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जैसे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy और बेटा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटोगैमी और या सोमेटोगैमी। सिमिलरली बेटा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन भी दिखाई है, बडिंग भी दिखाई है, फिशन भी दिखाया है, या बेटा स्क्लेरोशियम भी दिखाया है या राइजोमॉर्फ भी दिखाया है। सो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट। नेक्स्ट पर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इट ऑकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोर से हो जाती है। स्पोर सिंगल सेल्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोपेग्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा? प्रोपेग्यूल्स। और जो सेपरेट होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और
डिस्पर्स हो सकते हैं। ये स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, नेकेड हो सकते हैं, थिन वॉल भी हो सकते हैं या थिक वॉल भी हो सकते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाइज के अंदर होती है वो स्पोर्स के ज़रिए होती है। स्पोर्स एक सेल वाले होते हैं जिनको हम प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, जो सेपरेट होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और डिस्पर्स हो सकते हैं। ये मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, नेकेड थिन वॉल्ड हो सकते हैं या थिक वॉल्ड हो सकते हैं। और कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मियोसिस, उनको हम कहते हैं सेक्चुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स या मियोस्पोर्स। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? सेक्चुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स या मियोस्पोर्स। जैसे हमारे पास है एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, आयोस्पोर्स और या बाकी स्पोर्स जो है उनको हम कहते हैं माइटोस्पोर्स। यानी जो हमारे पास सेक्चुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको हम मियोस्पोर्स कहते हैं, बाकी जो स्पोर्स है वो माइटोस्पोर्स है या एसेक्चुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। ये बराबर रिजेंबल करते हैं कैसे बेटा? पेरेंट बॉडी के जैसे, इन द हैविंग सेम सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स और जीनोम्स। हमारे पास स्पोर्स में जो है बेटा बहुत सारे टाइप्स है, जैसे जूस्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है, क्लाइमेडोस्पोर्स है, ओडिया, कनीडिया, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स या बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होते हैं बेटा? ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो फाइकोमाइसीट्स में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है फाइटोपाइथोरा, एल्ब्यूगो। और ये स्पोर्स जो है नेकेड होते हैं और फ्लैजिला हेल्प करता है जूस्पोर्स को ये स्विम करे एक्वाटिक हैबिटेट में अपने प्रॉपर डिस्पर्सल के लिए। सो लेट मी रिपीट, जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स दैट ऑकर इन फाइकोमाइसीट्स यानी फाइटोपाइथोरा या एल्ब्यूगो। स्पोर्स कॉमनली नेकेड होते हैं लेकिन फ्लैजिला हेल्प करता है जूस्पोर्स को स्विम करने में एक्वाटिक हैबिटेट में, ताकि ये अच्छे से डिस्पर्स हो जाए। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, यानी एक केस के अंदर, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है। ये यूजुअली डिस्पर्स हो जाते हैं बाय एयर करंट्स, यानी जब ये स्पोरेंजिया फट जाता है वहाँ से जो है स्पोर्स निकलते हैं, वो फिर डिस्पर्स हो जाते हैं हवा के अंदर। थर्ड वन इज क्लाइमेडोस्पोर्स। क्लाइमेडोस्पोर्स क्या है बेटा? ये थिक वॉल्ड होते हैं, प्रीनेटिंग स्पोर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं एट अ प्लेस along the hypha by accumulation of protoplasm. So what I said, क्लाइमेडोस्पोर्स जो है बेटा ये थिक वॉल्ड होते हैं, प्रीनेटिंग स्पोर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं उस जगह पे हाइफाई के साथ और बाय एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ओडिया है। ये कब होते हैं बेटा? ये फॉर्म होते हैं अंडर द कंडीशंस ऑफ एक्सेसिव वाटर, शुगर या सर्टन सॉल्ट। ओडिया जो है बेटा ये क्या है? इंडिविजुअल सेल्स है और फिर सेपरेट हो जाते हैं हाइफे से और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं बडिंग से, जैसे राइजोपस है। कोनिडिया जो है बेटा, कोनिडिया नॉन मोटाइल एक्सोजीनियस स्पोर्स है जो डेवलप होते हैं किसकी वजह से? थ्रू एब्स्ट्रक्शन एट टिप्स और साइड्स ऑफ स्पेशल हाइफे, जिनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। जैसे पेंसिलियम है, एस्परजिलस इसके अंदर एग्जाम्पल है। सो कोनिडिया क्या है बेटा? नॉन मोटाइल एक्सोजीनियस स्पोर्स जो डेवलप होते हैं थ्रू एब्स्ट्रक्शन एट टिप्स और साइड्स ऑफ स्पेशल हाइफे, जिनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं, जैसे पेंसिलियम या एस्परजिलस। सिमिलरली हमारे पास बेटा एस्कोस्पोर्स है। ये एस्कोस्पोर्स क्या है बेटा? ये भी एक नॉन मोटाइल मियोस्पोर है जो प्रोड्यूस होता है एक स्पेशल सैक के अंदर, जिसको हम कहते हैं एस्की। और एस्केस जो है, एस्की या एस्कस जो है, उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं क्योंकि मियोसिस इज अकम्पनीड बाय 1 माइटोसिस। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या कहा? एस्कोस्पोर्स जो है नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स है जो प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल सैक के अंदर, जिसको हम एस्काई कहते हैं। एस्कस के अंदर जो है 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स भी जो है नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स हैं जो एक्सोजीनियसली बनते हैं। कहाँ पर? ऑन शॉर्ट आउटग्रोथ्स ऑफ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बेसिडियम। क्या कहते हैं बेटा? बेसिडियोस्पोर्स भी नॉन मोटाइल माइक्रोस्पोर्स है जो एक्सोजीनियसली बनते हैं शॉर्ट आउटग्रोथ पे, जो क्लब शेप्ड होता है, जिसको हम बेसिडियम कहते हैं। लास्ट वन इज बाइन्यूक्लियर स्पोर। ये स्पोर्स जो है किसके लिए होते हैं? दीज स्पोर्स आर या द स्पोर्स आर मेंट फॉर मल्टीप्लाई द डाइकैरियोटिक माइसीलियम, यानी जिसको 2 न्यूक्लियस होते हैं उस माइसीलियम को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसीलिए इनको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक
डाइकैरियोटिक स्पोर्स भी। क्या कहते हैं बेटा? डाइकैरियोटिक स्पोर्स भी। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके बारे में बेटा? फंजाई के बारे में। तो यहाँ पर जो है डायग्राम में हम देखेंगे अर्थोस्पोर्स, क्लाइमेडोस्पोर्स, कनीडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। सो ये डायग्राम्स में हमने अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट जो है बेटा हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। किंगडम फंजाई जो है इसमें बेटा 5 डिवीजन्स आते हैं। कितने डिवीजन्स आते हैं बेटा? 5 डिवीजन्स। सबसे पहले हम देखेंगे किन में सेक्सुअल प्रोडक्शन नोन है और किन में सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है। जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है उनको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी या डिटीरियोमाइकोटा या डिटीरियोमाइसीट्स। क्या कहते हैं बेटा? यानी बेटा ये जो है हमारे पास इनके अंदर डिटीरियोमाइसीट्स यानी बेटा यहाँ पर जो है फंजाई इम्परफेक्टी, इसमें हमारे पास अल्टरनेरिया जो है एग्जाम्पल ले देंगे। सेक्सुअल प्रोडक्शन जिनमें है, सेक्सुअल प्रोडक्शन जिनमें है उनको हमने डिवाइड किया है 2 में। यानी बेटा इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नोन है। एक को हम कहते हैं माइसीलियम एसेप्टेट, माइसीलियम एसेप्टेट यानी उनमें सेप्टा नहीं होगा, उनको हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, या फाइकोमाइकोटा, फाइकोमाइकोटा। और दूसरा जो है माइसीलियम सेप्टेट यानी उनका हाइफी जो है सेप्टा उनमें होंगे, उनको हम कहते हैं यूमाइकोटा। अंडर फाइकोमाइकोटा यानी जिनके अंदर एल्गल फंजाई, जिनके अंदर एसेप्टेट होते हैं माइसीलियम, उसमें हमारे पास आते हैं ऊमाइसीट्स यानी उसको हम कहते हैं ऊगैमस फंजाई। जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर हमें पढ़नी है फाइटोपाइथोरा या एल्बुगो की। तो इसी तरीके से यहाँ जो है इसमें हमारे पास दूसरा आएगा जाइगोमाइसीट्स यानी जिनको हम कहते हैं कंजुगेशन फंजाई। इसके अंदर हमारे पास राइजोपस की बात करनी है। लेकिन बेटा जो हमारे पास हायर फंजाइज है यानी जो माइसीलियम वाले हैं उसमें हमारे पास आते हैं सैक फंजाई यानी एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स यानी जिनको हम क्लब फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसीट्स में हमें पेंसिलियम और यीस्ट के बारे में बात आएगी और बेसिडियोमाइसीट्स यानी क्लब फंजाई में हमें पक्सीनिया या एगरिकस के बारे में बात करनी है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में जो है अब हम फंजाइज के बारे में पढ़ेंगे यानी अलग अलग क्लासिफिकेशन। जो मैंने ये 5 क्लासेस कहे यानी इसको हम पढ़ेंगे। यानी इसमें 5 डिवीजन्स है, मैस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना और डिटीरियोमाइकोटीना। इसी के अंदर हम इन सब को पढ़ेंगे। तो बेटा इसीलिए इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैस्टिगोमाइकोटीना के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो इंशाअल्लाह मैसेज करके मुझे बता सकते हो। टिल देन अस्सलाम।